हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने अपना यूनिट 5 हमारा चल रहा था और हमने अपने लास्ट वीडियो में क्रिएटिव मेथड नाम का टॉपिक पढ़ा था। ये रहा। अगर मैं आपसे क्रिएटिव मेथड की बात करूं तो क्रिएटिव मेथड टॉपिक जो था आपका, मैंने क्रिएटिविटी आपको पढ़ाया था और साथ के साथ मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था क्रिएटिविटी का, जिसका नाम था आपका क्रिएटिव मेथड। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी यूनिट का नाम क्या है, हमारे यूनिट का नाम था क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जैसे ही हमने अपना क्रिएटिव मेथड नाम का टॉपिक पढ़ा, उसके साथ ही हमारी यूनिट 5 का पोर्शन 1 यानी कि पार्ट 1 क्रिएटिविटी खत्म हो गया। आज हम अपने यूनिट 5 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि सेकंड टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग, एग्जैक्टली क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। जैसे कि हमने क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमने क्रिएटिविटी में ये पढ़ा था कि कैसे पता चलता है कि क्रिएटिव व्यक्ति के साइंस क्या होते हैं। फिर ये हमने सारे साइंस पढ़ने के बाद क्रिएटिव थिंकिंग कितने तरीके की होती है वो पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने डाइवर्जन और कन्वर्जन जो कि टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसके बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ा था और साथ ही साथ मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए थे आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग हमारी यूनिट 5 का पार्ट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन ये आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में सीधे सीधे डिफरेंस ये होता है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसके अंदर हम और आप कोई भी चीज को सोचते हैं, काम को करते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर हम लॉजिक नहीं लगाते। हम कोई भी काम को करने से पहले एनालिसिस नहीं करते, कोई भी काम को करने से पहले साइंस के कब क्यों कहाँ कैसे, इंग्लिश में कहते हैं 7 W's का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर जब हम क्रिटिकली किसी चीज को सोचते हैं यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा डीपली एग्जामिन करते हैं, यानी कि जब कोई हमसे उस चीज के बारे में पूछे तो हमारे पास उस चीज के सारे आंसर्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि इंग्लिश के 7 W's के सारे आंसर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वो चीज हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है। थिंकिंग का मतलब होता है सोच और क्रिटिकल का मतलब होता है जिस काम को हम बहुत डीपली एनालिसिस करने के बाद करते हैं। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उस कार्य को करने के पीछे हमारी लगाई हुई सोच बहुत ज्यादा डीपली उस चीज के ऊपर स्टडी करने के बाद हमने जब कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला होता है, सोचने के बाद उस चीज को हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पॉइंट की बात करते हैं तो ये कहता है, क्या कहता है, critical thinking is the ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. critical thinking क्या होती है? critical thinking हमें ये बताती है, या critical thinking एक ऐसी काबिलियत होती है जो हमें ये बताती है साफ साफ कि हमें कैसे सोचना है, साफ साफ, प्लस हमें क्या करना है और हमें किस चीज पर यकीन करना है। जो सोच के अंतर्गत जो काबिलियत हमें ये बताती है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है और हमें किस चीज पर विश्वास करना है, उस चीज को हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आगे, इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, एक इंसान, अगर कोई इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो उस इंसान के अंदर एक ऐसी काबिलियत होती है या ऐसी काबिलियत आ जाती है कि वो और हम उस सोच के अंदर हम और आप डूब जाते हैं और वो चीज हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी सोच की आत्मनिर्भरता में साफ रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली कंसेप्चुअलाइजिंग, अप्लाइंग, analyzing, synthesizing or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning और communication। पहले हम कितना पढ़ते हैं, काफी लंबा सेंटेंस हो गया ये। हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा डिसिप्लिन्ड, इंटेलेक्चुअली मतलब दिमाग का प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअली मतलब मेंटल, मेंटल मतलब पागल नहीं, मेंटल का मतलब
दिमागी रूप से किए जाने वाला काम। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, एरिया, फील्ड की बात हो रही है। प्रोसेस होता है एक दिमाग से किए जाने वाला, ये दिमाग के द्वारा किए जाने वाला कार्य होता है जिसके अंदर हम एक्टिविटीज को, अपने कार्यों को अपनी काबिलियत से करते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुअलाइजिंग मतलब काम को करने से पहले कोई ना कोई कंसेप्ट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है, जो भी हमने इकट्ठी की है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठी की है, या तो फिर हमने खुद अपने आप ऑब्जर्व, अपनी आंखों से चीजों को देखने के बाद ली है, या तो फिर हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने अपने व्यक्तिगत अपनी लाइफ में या उन चीजों को खुद एक्सपीरियंस किया है, या तो फिर रीजनिंग क्वेश्चन पूछ के हमने वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है लोगों से, या तो फिर कम्युनिकेशन करके, विचारों का आदान प्रदान करके हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। एज अ गाइड टू बिलीव एंड एक्शन, जिसी की वजह से हम और आप, वो गाइड का काम करता है, एक प्रेरणा स्रोत का काम करता है, एक मेंटर का काम करती है सोच, हमें हमारे विश्वास में और हमारे एक्शन में, हमारे कार्यों में वो चीज साफ नजर आती है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये भी होता है कि हम जजमेंट्स बनाते हैं। जजमेंट्स का मतलब क्या होता है, हम डिसीजंस लेते हैं जो भी लॉजिकल होते हैं एंड वेल थॉट ऑफ, और तरीके से लिए जा सकते या तरीके से लिए जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है अपने निर्णयों को लेना, किसी भी सिचुएशन में निर्णयों को लेना, लेकिन उन निर्णयों को लेने से पहले उस निर्णय के पीछे कोई ना कोई लॉजिक लगाना, या तो वेल थॉट आउट, पूरी सब सही तरीके से सोच को लगाना, वो चीज हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। एक और उसमें कहा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी, ये एक काबिलियत है टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली, यानी कि हम और आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी काबिलियत होती है जिसमें हम हर चीज को साफ साफ सोचते हैं, रैशनली, बिना बायसनेस के, बिना पक्षपात के सोचते हैं, और हम समझने की कोशिश करते हैं जो भी लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं आइडियाज के बीच में, मतलब कि जो भी विचार हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप्स को जानते समय भी हम लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग इन विच यू डोंट सिंपली एक्सेप्ट ऑल आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। ये एक ऐसा सोच का तरीका होता है जिसके अंदर आप सिंपली अपनाते नहीं है क्या, आर्ग्यूमेंट्स को और कंक्लूजन्स को, यू आर एक्सपोज टू, कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा तरीका होता है क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें कोई भी आपको कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा है या कोई निष्कर्ष निकाल के दे रहा है तो आप उसकी बात को सुनते हो लेकिन आप अमल नहीं करते। आप क्या करते हो, आप अपना एटीट्यूड बनाते हो, उन चीज पे जो कंक्लूजन सामने वाला दे रहा है उसके ऊपर पहले अपने क्वेश्चंस को लगाते हो, अपने आर्गुमेंट्स लगाते हो और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हो, यानी कि खुद किसी भी चीज को इंटरप्रिटेट करते हो, किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हो, उस चीज का वो नतीजा होता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का। It requires wanting to see what evidence is involved to support a particular argument or conclusion. इसमें हमें ये भी पता होता है कि हमें और आपको कौन से सबूत चाहिए किस चीज को सपोर्ट करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर बात को या कंक्लूजन को निकालने के लिए। अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस चीज का अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, एविडेंस। किस चीज की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास एविडेंस होनी चाहिए, सबूत होने चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो भी बात हम कह रहे हैं उस चीज का हमें सपोर्ट करते हैं हमारी बात को और कंक्लूजन को निकालने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अखबार में पढ़ा कि पर्सन एक्स जो सेलिब्रिटी है उसकी डेथ हो गई, बहुत बढ़िया बात है। अब या आपके किसी फ्रेंड ने आपको फोन करके कहा कि आपका वो फलाना दोस्त है और उसका एक्सीडेंट हो गया या उसके घर में चोरी हो गई। अब आपको उसकी बात पे विश्वास करने की बजाय और ये मान लेने की बजाय कि वो इंसान बुरा है और उसके घर में चोरी हो गई या उसके साथ कुछ ऐसी हादसा हो गया, मानने की बजाय पहले पता करने की कोशिश तो करिए कि खबर सच्ची है या खबर झूठी है। तो वो क्या कह रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें काबिलियत होती है आप पहचानने की कोशिश करते हो फेक न्यूज के बारे में, कि जो भी खबर आपके सामने आ रही है
वो सच्ची है या झूठी है। सच्ची है तो पहले सबूत पता करिए, अगर आपके पास उस चीज को प्रूव करने के लिए सबूत है दैट मींस इट इज ट्रू, और अगर सबूत नहीं है तो दैट मींस इट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। इट इज अबाउट बीइंग एन एक्टिव लर्नर। अब अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हैं, चीजों को डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप एक्टिव लर्नर होने चाहिए। एक्टिव लर्नर का मतलब क्या होता है? आपको एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है। हमें पैसिव लिसनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो आपको एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, यानी कि चीजों को कानों से सुनना चाहिए, दिमाग से समझना चाहिए और उसके बाद इसका रिप्लाई करना चाहिए, रादर देन अ पैसिव रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब रिसीवर, ठीक है। आपको एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं कि सुन लिया समझ लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया, वो चीजें आपकी एकदम बेकार है इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल थिंकिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास थिंकिंग करने के लिए एक पर्पस होता है, एक कारण होता है। बिना किसी पर्पस के हम किसी चीज के ऊपर अपनी बुद्धि चलाते नहीं। या तो हम किसी चीज की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, तभी हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, नहीं तो बिना पर्पस के हमारा कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स माइंडफुल कम्युनिकेशन। इसमें आपके दिमाग में जितनी भी चीजें होती हैं आप सब तक कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एक फ्रीडम रखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम बायस और ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी। आप ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी नहीं रखते हैं, आप चीजों के प्रति चीजों को लेके बायसनेस नहीं रखते हैं, आप ओपन एंडेड होके अपने सारे कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। You rigorously question ideas and assumptions rather than accept them at face value. आप मुंह पर चीजों को अपनाते नहीं, आप इसमें क्या करते हो, आप रिग्रेसली किसी से भी क्वेश्चंस को पूछते हो, आइडियाज को पूछते हो और उसके बाद उस चीज पर इंप्लीमेंट करते हो, ना कि उसके फेस पर चीजों को देख के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया आपने पूछा नहीं, जो जैसा है वैसा मान लिया। मैंने कहा राम बुरा है, आपने मान लिया, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। आपने अच्छे से कहा राम बुरा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसके हिसाब से राम बुरा है, लेकिन राम क्यों बुरा है? राम बुरा है तो सिर्फ इसी के लिए बुरा है या सबके लिए बुरा है? डीप एनालिसिस अगर आप करते हैं तो वो आप उसकी क्या कर रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चंस हेल्प यू टू एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लेम्स एंड आर्गुमेंट्स। अगर आप चीजों को लेके क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आप चीजों का डीप एनालिसिस कर पाएंगे। कभी सोचा है कि कभी भी जजमेंट अगर हमें किसी चीज का निकालना होता है तो कहते हैं ना अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब कंक्लूजन निकलेगा, तो वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा होता है। किसी के यहाँ कोई चोरी हो गई, ठीक है, कोई मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कंक्लूजन निकालने से पहले जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारी छानबीन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स निकालते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनली कंक्लूडिंग रिपोर्ट देते हैं। तो वो सब क्रिटिकल थिंकिंग का ही नतीजा होती है, क्योंकि वो रिपोर्ट का जो बेस होता है वो जल्दी जल्दी में नहीं लिया गया है, कब क्यों कहाँ कैसे वाली स्थिति उसके साथ होती है। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स और एक होते हैं नॉन क्रिटिकल थिंकर्स। क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं मतलब जो चीजों का डीप एनालिसिस करते हैं, और नॉन क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं जो बिना सोचे समझे बस एट रैंडम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद कंक्लूजन निकाल लेते हैं। राम बुरा है, हाँ रोहन कह रहा है राम बुरा है तो मतलब राम बुरा है, इसका मतलब आप नॉन क्रिटिकल थिंकर है। राम बुरा है, रोहन कह रहा है कि राम बुरा है, लेकिन राम क्यों बुरा है? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, राम क्यों बुरा है इवैल्यूएट किया, कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन लगाने से पहले लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाने से मतलब अच्छा ऐसे हुआ था तो ऐसे हुआ था इसलिए ये बुरा है, पूरा करा, और उसके बाद एक कंक्लूजन आपको हम उस चीज के बेसिस पर निकाल लेते हैं। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस आपका है, अगर क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं तो ये वाला जो राइट हैंड साइड वाली चीज है, इसके अंदर हम और लॉजिक लगा रहे हैं, कब क्यों कहाँ कैसे लगा रहे हैं, क्यों ऐसा मैंने कहा, मेरे पास एक लॉजिक है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे जजमेंट्स और मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहते हैं? सम एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एट्रीब्यूट्स मतलब एक तरीके से कुछ क्वालिटीज हम कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो या अगर आप एक क्रिटिकल थिंकर होते हो, ठीक है, तो आपकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स है या क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए? दीज आर क्लैरिटी, प्रिसिशन, एक्यूरेसी। जब आप कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो आपकी सोच में बिल्कुल साफ होनी चाहिए सोच, ठीक है, कोई बायसनेस, कोई पक्षपात या प्री ऑक्यूपाइड चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। प्रिसिशन होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, कोई भी लूपहोल्स नहीं होने चाहिए, रेलेवेंस, कोई उस चीज की बात होनी चाहिए, डेप्थ, कोई उसमें गहराई भी होनी चाहिए और उस बात की कोई चौड़ाई भी होनी चाहिए।
लॉजिकलनेस, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट्स और फिगर्स भी होने चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस, कुछ इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए, और फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब गोरापना, गोरापने का मतलब वो वाला गोरा नहीं, गोरे का मतलब सब चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज की बात करते हैं या एक क्रिटिकल थिंकर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, एबिलिटीज की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की, टू अंडरस्टैंड द लिंक्स बिटवीन आइडिया, कि जो भी उसके पास लिंक्स अवेलेबल है उन चीजों के बारे में उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर उसके पास आइडिया नहीं होगा तो शायद वो चीजों को और अच्छी तरीके से क्लेरिफिकेशन भी वो काम को नहीं कर पाएगा। टू डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज, जो भी चीजें आप दे रहे हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन आप चीजों को लेके दे रहे हैं, वो आपको उसके बारे में चीजों को की महत्वता और उसकी रेलेवेंस आर्गुमेंट्स की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी उस चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू रिकॉग्नाइज, आपको चीजों को पहचानना आना चाहिए, इनकंसिस्टेंसीज और एरर्स इन रीजनिंग, ऐसा क्यों हुआ ये सब चीजों के बारे में भी आपको पता आना चाहिए। टू रिकॉग्नाइज, बिल्ड एंड अप्रेस आर्गुमेंट्स, आपको चीजों को पहचानना चाहिए, बनाना चाहिए, और अप्रेस वो भी आपके आर्गुमेंट्स है उसको प्रेजर्व भी करना चाहिए। टू अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अ कंसिस्टेंट एंड सिस्टमैटिक वे, आपको प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से और सिस्टमैटिक वे से अप्रोच करके पहुंच करके उनको सॉल्व अप करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कोर स्किल्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, कोर का मतलब होता है मेन, स्किल का मतलब होता है काबिलियत। आपको क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए मेन आपके अंदर कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इंसान बिना रीजन के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो सबसे पहले या तो आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा शक्ति है, क्यूरियोसिटी है, तभी आप कर लो, या तो फिर उसका कोई पर्पस है तभी आप करो। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा एक पर्पस से की जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग का आपका हमेशा एक पर्पस होता है। क्लियर है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इट इज अ थिंकिंग ऑन पर्पस, क्रिटिकल थिंकिंग या तो किसी पर्पस से की जाती है या तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग इन चीजों की वजह से की जाती है। आपके पास क्यूरियोसिटी है, कोई पर्पस नहीं है, बट आपके अंदर मन है कि ऐसा क्यों हुआ, आप जानना चाहते हैं। It is a desire to learn more information and seek evidences as well as being open to new ideas. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक डिजायर होती है, एक चाह होती है, इच्छा होती है कि मैं बहुत सारी चीजों को सीखूं और सीखने के बाद मेरे पास उन चीजों के ऐसे एविडेंसेस हों कि मैं नए नए आइडियाज को सीखने के बाद ओपन अप दुनिया के सामने ला सकूं। स्केप्टिज्म, संदेहवाद, अगर आप किसी चीज को क्वेश्चन करेंगे, आपके दिमाग में संदेहवाद है, आप संदेह करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, डाउटिंग वाला आपका नेचर हो रहा है इस चीज को लेके, तब भी आप उस चीज के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। आपको डाउट हो रहा है कि ये ऐसा हुआ, इसीलिए आप उस चीज के ऊपर डाउट की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। It involves having a healthy questioning attitude about new information that you are exposed to. जब आप किसी नई चीज को देखते हो या कोई